2009 में आई फिल्म अ परफेक्ट गेटवे। ये कहानी एक ऐसी स्थिति में मौजूद है जहाँ एक जंगल में एक कपल खुद को ऐसे लोगों के साथ पाता है जो दरअसल कातिल होते हैं और ये कातिल सही मौके की तलाश में होते हैं, लेकिन कपल को इनकी भनक भी नहीं होती है। तो देखते हैं अगर आप ऐसी स्थिति में फंस जाओगे तो क्या करोगे। इस रोमांचक सफर में आइए देखते हैं कि कैसे निक और गिना इस खतरनाक जोड़ी से अपनी जान बचाते हैं। फिल्म की शुरुआत में कुछ लोग पार्टी कर रहे होते हैं और वही किसी की शादी भी हो रही होती है। इसके बाद हम सिडनी और उसके पति क्लिफ को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में कहीं जा रहे होते हैं। आगे ये दोनों हेलीकॉप्टर में समुद्र के किनारे उड़ते हुए खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठा रहे होते हैं। फिर वे एक दुकान में रुक जाते हैं और वहाँ कुछ सामान खरीदते हैं। इसके बाद ये फिर से गाड़ी में सफर के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में उन्हें केले और क्लियो मिलते हैं जो उनसे लिफ्ट मांगते हैं। क्लिफ उनसे कुछ बातचीत करता है और उन्हें लिफ्ट देने से मना कर देता है और उन्हें वहाँ पर ही छोड़कर चला जाता है। सिडनी और क्लिफ हवाई पहुँचते हैं और जंगल तथा पहाड़ों की यात्रा पर निकल जाते हैं। एक पहाड़ के किनारे से गुजरते हुए उनकी मुलाकात निक से हो जाती है, लेकिन सिडनी और क्लिफ डरते हैं क्योंकि वहाँ फिसलन होती है। डरते डरते वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। वे सभी समुद्र के किनारे आगे बढ़ रहे होते हैं और बातचीत में मशगूल रहते हैं। इसी दौरान उन्हें कुछ लड़कियां मिलती हैं जो डरी हुई होती हैं क्योंकि वहाँ पर किसी की हत्या हो चुकी होती है। उनके मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं आ रहा था जिससे वे और ज्यादा भयभीत हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। क्लिफ सिडनी से वापस लौटने की बात करता है लेकिन सिडनी मना कर देती है और आगे बढ़ने पर जोर देती है। क्लिफ भी उसके पीछे चला जाता है, हालांकि वह काफी थका हुआ होता है। इसी बीच क्लिफ को दो लोग दिखाई देते हैं और वे झरने के पास चले जाते हैं जहाँ गिना होती है। निक और सिडनी भी पानी में चले जाते हैं, लेकिन क्लिफ झरने के ऊपर चढ़ जाता है और मोबाइल से हुई हत्या के बारे में जानकारी देखने लग जाता है। उसी वक्त उसे केले और क्लियो दिख जाते हैं और वो अपना मोबाइल उनसे छुपा लेता है। फिर वे सभी एक दूसरे से बातचीत करते हैं और इसके बाद निक, क्लिफ, सिडनी और गिना एक साथ आगे बढ़ते हैं। समुद्र के किनारे चलते हुए मस्ती और मजाक करते हैं। निक बताता है कि उसके पास हमेशा एक चाकू रहता है। वे सभी एक नदी को रस्सी के सहारे पार करते हैं। उस वक्त क्लिफ मोबाइल निकालकर सिडनी को उन कातिलों की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि शायद निक और गिना ही कातिल है, लेकिन सिडनी कहती है कि कोई भी हो सकता है। फिर सिडनी क्लिफ को गिना द्वारा बताई कुछ बातें बताती है और ये सभी आगे बढ़ने लग जाते हैं। तभी बारिश शुरू हो जाती है और वे टेंट लगाकर रुक जाते हैं। वे खाना बनाने की बात कर रहे होते हैं कि उन्हें वहाँ कुछ हलचल महसूस हो जाती है। निक देखने चला जाता है और वहाँ पर कोई भी नहीं होता। निक एक तीरनुमा हथियार तैयार करता है और शिकार के लिए जंगल में निकल जाता है। साथ में क्लिफ भी जाता है। निक क्लिफ को बताता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। दूसरी ओर सिडनी और गिना अपने अतीत के बारे में बातें कर रहे होते हैं। जंगल में शिकार के दौरान क्लिफ को कुछ दिखाई देता है। अचानक एक पेड़ की शाखा टूटकर गिर जाती है जिससे सिडनी और गिना डर जाती है, लेकिन फिर वे दोनों हंसने लगते हैं। क्लिफ को कुछ लड़कियां दिखती है। तभी एक आदमी आता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन क्लिफ पहचानता है कि वह आदमी उसका परिचित है और वे बात करते हैं। वह आदमी उसे उस जगह का परमिशन पेपर देता है। क्लिफ सिडनी के पास आता है और उसके पीछे पीछे निक भी आता है। निक ने एक जानवर का शिकार किया होता है और गिना उसे पकाने के लिए तैयार कर रही होती है। ये सभी घटनाएं मिलकर इस कहानी को एक रोमांचक मोड़ पर ले आती है। यहाँ ये दोनों कपल न सिर्फ अपने हनीमून का मजा बल्कि अपनी जान बचाने के लिए भी संघर्ष कर रहे होते हैं। रात में क्लिफ सिडनी से कहता है कि अब हम इनके साथ नहीं रुक सकते, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। अगली सुबह को एक पुलिस का हेलीकॉप्टर आता है और केले और क्लियो को गिरफ्तार करने के लिए चला आता है। फिर वे चारों सनसेट पॉइंट की ओर जाने लग जाते हैं जहाँ गिना क्लिफ और सिडनी की फोटो खींचती है। इसके बाद वे सभी समुद्र के किनारे मस्ती करने लग जाते हैं। क्लिफ और निक समुद्र में एक बोट के साथ अंदर की ओर बढ़ने जाते हैं और गिना उनका वीडियो बनाती है। गिना कमरे में पुराने फोटो देख रही होती है। तभी उसे कुछ अजीब दिखाई देता है और वह निक को वापस आने के लिए कह देती है, लेकिन निक उसकी आवाज नहीं सुन पाता। गिना ऊंचे स्थान की ओर भागती है और सिडनी भी कैमरे में कुछ देखकर गिना के पीछे भागती है। निक और क्लिफ समुद्री गुफा के अंदर चले जाते हैं जबकि गिना और सिडनी उनकी ओर दौड़ रही होती है। निक और क्लिफ बातचीत कर रहे होते हैं। तभी निक एक बोतल में जूस पीने लग जाता है, लेकिन उसमें एक कीड़ा होता है जिससे कि वह बेहोश होने लग जाता है। इसी वक्त क्लिफ अपनी बंदूक निकालता है। तभी गिना भी वहाँ पहुँच जाती है। दरअसल सिडनी और क्लिफ ही असली कातिल होते हैं जिन्होंने वहाँ आने से पहले एक लड़की और एक लड़के की हत्या की होती है। फिर वे दोनों बोट में निकलने लग जाते हैं, लेकिन निक और गिना उनकी बोट मिस कर देते हैं और अगली बोट का इंतजार करते हुए बैठ जाते हैं। गिना एक दुकान में जाकर कुछ अंगूठियां देखती है, लेकिन वहाँ से चली जाती है। निक दुकान में जाकर कुछ पूछता है गिना ने कौन सी अंगूठी देखी थी। फिर वह गिना के पास वापस आ जाता है। इस बीच वे देखते हैं कि वहाँ दो लोग मरे पड़े हैं और पुलिस उन्हें ले जा रही होती है। क्लिफ और सिडनी एक जगह रुक जाते हैं जहाँ क्लिफ कैमरे में एक लड़की को दिखाता है। असल में क्लिफ ने केल और क्लिया के बैग में कुछ सामान रख दिया होता है, जिसे देखकर पुलिस को शक हो जाता है कि केले और क्लिया ही कातिल है, जबकि असल कातिल तो क्लिफ और सिडनी ही होते हैं जिन्होंने केले और क्लियो को फंसाया होता है। कुछ समय पहले गिना की हत्या के मुद्दे पर क्लिफ और सिडनी के बीच बहस हो जाती है। फिर क्लिफ निक पर
पर गोली चला देता है, जिससे गिना चिल्लाती है। क्लिफ गिना पर भी गोली चलाता है, लेकिन वह बच जाती है। सिडनी उसे खत्म करने के लिए आ जाती है और गिना और सिडनी के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। सिडनी गिना पर भारी पड़ जाती है और उसे नाइफ से मारने की कोशिश करने लगती है, लेकिन गिना झुक जाती है, जिससे सिडनी पानी में गिर जाती है। हालांकि सिडनी का नाइफ गिना के पैर में लग जाता है और उसके पैर में से ब्लड भी बाहर निकलने लगता है। गिना बैठकर कैमरे में देखती है कि नीचे सिडनी और क्लिफ है या नहीं, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। उसी समय गिना को वुडी का कॉल आता है और वह उसे बताती है कि उसकी जान खतरे में है और पुलिस को भेजने के लिए कहती है। तभी सिडनी उसे दिखाई देती है, लेकिन अचानक क्लिफ आता है और उसका पैर पकड़ लेता है। गिना किसी तरह उसके हाथ से छूट जाती है। क्लिफ गिना पर गोली चलाता है, लेकिन वह बच जाती है। गिना चाकू उठाकर क्लिफ के हाथ पर मार देती है और वहाँ से भाग जाती है। क्लिफ नाइफ निकालता है और सिडनी को भी वहाँ आने के लिए कह देता है। इसी दौरान निक दिखता है, जो कि जिंदा होता है, लेकिन उसके सिर में चोट लगी हुई होती है। गिना भाग रही होती है और क्लिफ उसका पीछा कर रहा होता है। निक भी भागते हुए उनकी ओर आता है और एक जगह पर गिना कुछ लोगों को बताती है कि क्लिफ उसे मारना चाहता है। तब क्लिफ भी वहाँ पर पहुंचकर कुछ लोगों से बात करता है, लेकिन फिर अपनी बंदूक निकालता है और उन लोगों को खत्म कर देता है। गिना वहाँ से भाग जाती है, लेकिन क्लिफ की गोलियां खत्म हो जाती है, जिससे ही वह बंदूक में गोलियां डाल रहा होता है। निक आता है और उस पर हमला कर देता है। दोनों नीचे गिर जाते हैं। क्लिफ बंदूक उठाता है, लेकिन उसके हाथ में चोट होने के कारण उसका निशाना चूक जाता है। निक उसे खत्म करने लगता है और बंदूक से मारने ही वाला होता है कि सिडनी पुलिस के हेलीकॉप्टर के साथ वहाँ पहुंच जाती है। पुलिस निक को गोली मारने ही वाली होती है, लेकिन गिना वहाँ आ जाती है और निक के हाथ से बंदूक नीचे फेंक देती है और वे दोनों अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। गिना क्लिफ को लात मार देती है और सिडनी पुलिस को बताती है कि क्लिफ ही असली कातिल है, जिसने कई लोगों की हत्या की है, जिससे कि क्लिफ बंदूक उठाने की कोशिश करता है। पुलिस उसे गोली मार देती है और वहीं पर वह खत्म हो जाता है। निक और गिना हेलीकॉप्टर में जा रहे होते हैं। तब निक गिना को एक अंगूठी दिखाता है और बताता है कि यह अंगूठी उसके पास 1.5 साल से है। गिना वह अंगूठी पहन लेती है और दोनों एक दूसरे को चूमते हैं। यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।